हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आज हम नाम, उपनाम और कुछ टैगलाइन जो होता है इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसको हम आज 31 से 50 तक कवर करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हम 1 से 30 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो की लिंक को आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में अगर कहीं से भी अगर जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, आप इसके लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी नया से नया वीडियो अपडेट करें तो पहला नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसका नारा था? तो आंसर होगा लोकमान्य तिलक। 32 यानी कि 32 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बार बार एक ही प्रश्न को जो है रिपीट किया जा रहा है। यानी कि जितना भी हम इसमें क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी हम इसमें क्वेश्चन को स्टडी करा रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो है बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 33 नंबर है, ये देखिए यहाँ पर भी प्रश्न को रिपीट किया गया है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक का है। चौंतीस नंबर प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। 35 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का। 37 नंबर प्रश्न है, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। 38 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा द हॉली फैमिली। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। 40 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जुलाई 1924 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिनका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। 43 नंबर प्रश्न है, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां
हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। 44 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। 45 नंबर प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। 46 नंबर प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। 47 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। अड़तालीस नंबर प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता यानी कि तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिनकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। 49 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा कविताओं का। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। स्टूडेंट्स, आज हम इसको कवर कर लिए, जो टॉपिक था नाम उपनाम का। ठीक है, तो अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो इसका भी हम कुछ क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था? आंसर हो जाएगा कच्छ विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने के हाथों में था? तो आंसर हो जाएगा रंपा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा बघेरा विद्रोह। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में से किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा वंदे मातरम आंदोलन से। कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। इसका मैचिंग कर लेते हैं। तो मुंडा विद्रोह 1899, वेल्लोर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा बाबा गुरदीत सिंह। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। वर्ष 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वीर डी सावरकर ने। किसने किया था? तो वीर डी सावरकर ने। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं इसका। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजगुरु। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी सजा दी गई थी।
फांसी की सजा दी गई थी। जतीन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं से गोली से मरे थे। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो आंसर हो जाएगा आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। चौथा नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। पांचवा नंबर प्रश्न है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला। अरविंद घोष को वर्ष 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामलों में गिरफ्तार किया गया था। छठा नंबर प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? आंसर हो जाएगा डिज़रेली। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना तक ही। तो कल से हम जो ये क्रांतिकारी का जो टॉपिक है, इसका जो है 7 नंबर से कल हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।